हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स का टॉपिक है। ठीक है, उसका टॉपिक का नेम है कैली हामिल्टन थ्योरम होता है। ठीक है, कैली हामिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करना है कि कैली हामिल्टन थ्योरम जो मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है, जो 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 और -4 एंड यूज इट टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स उसके द्वारा हमको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकालेंगे तो ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जो ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, आई मीन्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, जो यूनिट मैट्रिक्स डायगोनली हम लोग क्या लिखते हैं कि 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं। अगर लेमडा आई है तो लेमडा आई है तो यहाँ हम लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनली क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। ठीक है, डायगोनली लेमडा हो जाएगा। अब वही काम हमने क्या किया कि यहाँ पे किया है क्या कि 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा -4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या किए कि 0 कर लिए। ठीक है, और ये फार्मूला होता है कि लेमडा क्यू माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसमें हमको लेमडा का वैल्यू हमको निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमको S1 S2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमको निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ S1 इज इक्वल टू जब हम करते हैं तो डायगोनली यहाँ जो हम देख रहे हैं 1 3 और -4 अर्थात A1 1 A2 2 A3 3 इसको हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 3 -4 इज इक्वल टू 0 कर लिया। फिर इसके बाद आप S2 निकालेंगे तो S2 में हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट डायगोनली निकालना है। इसको ढकेंगे 3 -3 -4 -4, फिर बीच वाले को ढकेंगे 1 3 -2 -4, फिर इस साइड वाले को ढकेंगे 1 1 और 1 3, और टोटल डायगोनल है इसलिए ये टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे कि -3 और 3 करेंगे तो -12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +12 और ऑफ माइनस होता है तो -12 हो जाएगा। फिर -4 और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ 3 -1 हो जाएगा। जो यहाँ पर -24 + 2 + 2 हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे जैसे जनरल वे में हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, उस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो इसका वैल्यू -8 आ गया। अब ये टोटल का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लेमडा की S1 का वैल्यू हमको 0 आया है इसलिए यहाँ लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ S2 का वैल्यू मेरे पास आया है -20 तो -20 लेमडा हो गया, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमको -8 आया है तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, स्टेप 2 में चलना है। फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाय कैली हामिल्टन थ्योरम वी हैव, अब मेरे पास जब कैली हामिल्टन थ्योरम में जब हम जाएंगे तो जहां लेमडा है वहां पर हमको क्या करना है, ए रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए क्यू हो गया, -20 लेमडा हो गया प्लस 20 ए हो गया और +8 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, टू वेरीफाई इक्वेशन 1 वी गेट। अब वेरीफाई करेंगे तो यहाँ ए क्यू है तो ए मेरे पास है तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद तब हम जो ए स्क्वायर निकल जाएगा तब उसके बाद में ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो मेरा ए क्यू निकल जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल ए स्क्वायर निकाला, जैसे इसके रो से इसके कॉलम में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम कर लिए, फिर इससे इस तीनों में करेंगे, फिर इससे तीनों में करेंगे, फाइनल मेरा यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ निकल गया। फिर ए क्यू जब करना है तो ए क्यू इज इक्वल टू ऑलरेडी होता है क्या, ए क्यू इज इक्वल टू आप लोग जानते भी है कि अगर ए क्यू हमको निकालना होगा तो ए स्क्वायर इंटू हम क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू है इंटू ए का वैल्यू है, कैलकुलेट जब करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या क्या है कि जब ए क्यू निकल गया, अब यहाँ पे इक्वेशन मेरा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम अगर वैल्यू रखते हैं तो ए क्यू का इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, वैल्यू ये हो गया, और इसके बाद 20 ए का वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, और ए डायगोनली क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या होगा, 0 0 0 के फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात मेरा क्या हो गया, वेरीफाई कर गया। हेंस कैली हामिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। जब 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, कैली हामिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या लास्टली हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो स्टेप 4 में हम चलेंगे। टू फाइंड ए इनवर्स वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स। 10
इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20i प्लस 8 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 8 ए इनवर्स इक्वल टू 20i, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम रख देंगे 20i, तो डायगोनली 20 लिख देंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। यहाँ से इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसका कैलकुलेट जब करेंगे तो इतना आएगा। फाइनली जब ये इन्वर्स करेंगे तो 1/8 से इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।